आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा है आप सब अच्छे होंगे और वचनों से आशीष पा रहे होंगे। आज हम फिर से उन खूबसूरत वचनों को जो प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवनों में पूरे हों मनन करेंगे, जो मत्ती 5:6 में लिखे हैं। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। याकूब 2:13 में लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। मत्ती 9 उसके 13 वचन में यीशु मसीह कहते हैं, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया हूँ। इसी तरह मत्ती 12:7 में यीशु मसीह ने कहा, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं। प्रभु यीशु हमें सिखाना चाहते हैं कि मैं बलिदान पर नहीं पर दया चाहता हूँ। फरीसी अपने आप में व्यवस्था का पालन करते करते, बलिदान चढ़ाते चढ़ाते इतने अहंकारी, इतने एरोगेंट हो गए थे कि वे दूसरों का न्याय करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। यहाँ तक कि वे यीशु का भी न्याय कर रहे थे। जब हम उपवास रखते, प्रचार करते, प्रार्थना करते, अन्य भाषा में बात करते, सेवकाई में आश्चर्यक्रम होते हैं, चमत्कार होते हैं, तो कहीं हम बलिदान चढ़ाकर तो परमेश्वर का फेवर पाने का इच्छा तो नहीं कर रहे। दूसरी ओर वे लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, साधारण विश्वास में चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें बहुत कुछ बना देंगे। परंतु जो अपने अहम या मैंवाद में कि मैं ही हूं से भरे हुए हैं, वो कुछ नहीं पा सकेंगे। तो प्रियो, यदि परमेश्वर की दया पाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को खाली करना होगा, बुराइयों से ही नहीं वरन अच्छाइयों से भी। क्योंकि हमारे अच्छे काम, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा उपवास करना, सेवकाई में आश्चर्यक्रम और चमत्कार होना हमें दूसरों से ऊंचा उठा देते हैं और हम मन में अपने को कुछ समझने लगते हैं। तो हम इन बातों से बचे रहें, इसके लिए निरंतर प्रभु के अनुग्रह को मांगते रहना है। प्रभु के अनुग्रह को मांगें और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आप दयावंत परमेश्वर हैं और अपने बच्चों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि हम भी दयावंत हों, क्योंकि आप अपने बच्चों पर दया करना चाहते हैं। परंतु प्रभु, हमारे मन में कठोरता पाई जाती है। हम दूसरों के दुखों, पीड़ाओं को नहीं समझ पाते, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। अपने लिए तो आशीष चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, परंतु दूसरों के प्रति कठोर हो जाते हैं। हमें दया नहीं है। हमें ऐसी बातें पाई जाती हैं जो आपको पसंद नहीं है, इसलिए हम आपकी दया को खो देते हैं। प्रभु, हमें एरोगेंट होने से बचा लीजिए। जैसे आप दयावंत हैं, वो ही दया के आत्मा से हमें भर दें। जैसे आप दया और तरस से भर जाते थे, हमें भी सिखाएं कि हम दूसरों के दुख और पीड़ाओं को समझ सकें, उनके प्रति कठोर ना हों। जो हम अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी करने वाला मन हमें दें। हम किसी का न्याय ना करें। हमें अनुग्रह दें कि हम सीख सकें प्रभु कि आप दया से प्रसन्न होते हैं, हमारे अच्छे कामों और हमारे बलिदानों से नहीं। हम सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।